हेलो गाइस। आज हम लोग पॉलिनोमियल के लास्ट टॉपिक पर आने वाले हैं जो कि है आइडेंटिटीज। याद है हमने 8th स्टैंडर्ड में 4 आइडेंटिटीज की थी। एक बार लिख देता हूँ जिससे आपको याद आ जाए। कौन सी 4 थी वो? एक थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद है क्या होता था? वो होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि थी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में एक और थी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसकी वैल्यू क्या थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक लास्ट हम लोग जो सीखे थे लास्ट है वो थी कुछ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। ये 4 हमने लास्ट ईयर सीखी थी। इस बार भी हम ये 4 सीखने वाले हैं। इसके सिवाय कुछ और भी सीखेंगे। हो सकता है आपको लास्ट ईयर ये वाला चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो, बट आप जब तक आप 9th में आए हैं आपकी बेटा मेच्योरिटी बढ़ चुकी है, तब इस बार ये वाला पार्ट आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। लास्ट टाइम यही चीज एक चैप्टर थी, इस बार ये पॉलिनोमियल्स का सिर्फ एक पार्ट है। रादर इसमें हम लोग और आइडेंटिटीज भी सीखने वाले हैं। तो अगर कोई बच्चा है जिसको ये 4 आइडेंटिटीज याद नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा ये चारों आइडेंटिटीज लिख लीजिए। साथ ही साथ सिर्फ ये आइडेंटिटी पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्यों मैं बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी, बस अभी के लिए स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, स्टार मार्क करने का रीजन कुछ और है। तो एक बार आप पॉज करके नए पेज पे लिखना है बेटा, पॉज करके इसे प्लीज ढंग से लिख लीजिए। चलिए अभी 4 आइडेंटिटीज हो गई है। अब कुछ सिंपल से अपन लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। यूजिंग आइडेंटिटीज एक्सपांड, जो भी ऐसा वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पहले मान लीजिए कुछ 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब देखिए जो बच्चे मुझसे लास्ट ईयर पढ़े होंगे उनको मैंने बहुत ही ज़्यादा स्टेप से दिखाया होगा कि इसमें अपन लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करो। लिखिए यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेर ए की वैल्यू क्या है 2x और बी की वैल्यू क्या है 3y। ये सब चीज़ें लिखना नहीं है। अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए 2x है, मतलब क्या हो जाएगा सर 2x का स्क्वायर। अब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर भी बताई हुई रहती बच्चों को, बट चलो वापस बता देता हूँ मैं। देखिए 2x का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2x का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x में 2 और 2 मल्टीप्लाई होते हैं 4, x और x मल्टीप्लाई हो जाते हैं x स्क्वायर। जबकि 2x स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब होता है 2x और एक और x। यहाँ पे देखिए वो ये है 4x स्क्वायर, यहाँ पे हो चुका है 2x स्क्वायर। तो गाइस इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप आइडेंटिटी को खोल रहे हैं तो कैसे लिखना है। ये 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 2x का होल स्क्वायर 2x इंटू 2x, 2 का स्क्वायर हुआ 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, कई बच्चे से 4x लिख देते हैं, ये नहीं 4x स्क्वायर चाहिए, प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, तो क्या 12, और उसमें x और y को मल्टीप्लाई किया तो 12xy प्लस 3y का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा हमारा 9y स्क्वायर। खत्म, ये आंसर हो गया। मैं जानता हूँ आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, कोई बात नहीं बेटा, अपन एक एक करके जब आगे बढ़ेंगे तो नई नई चीज़ें भी सीखने वाले, तो आप टेंशन मत लीजिए। किसी को अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है उसने सीख लिया तो बढ़िया है, जिसको आ जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ऐसे खुद से सॉल्व कर लीजिए। चलिए ये हो गया, ये मान लीजिए ए सब पार्ट था। अब मैं आपको 2 सब पार्ट्स खुद से करने के लिए देता हूँ, थोड़े इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए। √2x प्लस 5/y का होल स्क्वायर। सिंपल ही है बेटा, वही आइडेंटिटी ऊपर ही लगानी है हमें। और सी वाला क्या है मेरा, मान लीजिए कुछ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये दोनों आप मेरे लिए एक बार पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए पहले बी वाला देख लेते हैं। बेटा √2x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे पहले, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। फिर √2x का होल स्क्वायर क्या हो गया सर, √2 का स्क्वायर हो गया 2 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 और दैट इंटू √2 हो जाएगा 10√2, 10√2। चलिए x अपॉन y जैसा रह जाएगा ये, प्लस 5/y का होल स्क्वायर हो जाएगा 25/y स्क्वायर। ये मेरा b का आंसर हो जाएगा।
और सी का क्या रहेगा, सी कुछ नहीं सर, ये एक्स का होल स्क्वायर या एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स एक्स कट गया तो प्लस 2 प्लस 1/x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपन x का स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर। ये मेरा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया। आई होप आपके आंसर्स मैच हुए हो, अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, जो आपने गलती की थी उसे समझिए बेटा, और आप खुद से ही पॉज करके इसे वापस से अटेम्प्ट कीजिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली देख लेते हैं। कुछ सिंपल सा क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, मान लीजिए 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। बेटा देखिए मैं आपको एक गलती बता दूँ जो स्टूडेंट्स बहुत कॉमनली करते हैं। देखिए उनको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर करता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो ये चीज़ तो अच्छे जानते हैं। वो लोग क्या सॉल्व करते हैं बता रहा हूँ, गलत वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बेटा, ये सही सोल्यूशन नहीं है। वो लोग 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, उनको समझ में नहीं आता है b से 3y होगा या माइनस 3y होगा, वो लोग उसे माइनस 3y लिख देते हैं। बेटा इसमें साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, मतलब यहाँ पे b सिर्फ 3y है, b माइनस 3y नहीं है। तो मतलब अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये हुआ a स्क्वायर माइनस 2a और b की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3y लिखूंगा बेटा, प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ये हुआ करेक्ट सोल्यूशन। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे माइनस डालते, यहाँ माइनस डाल देते मान लीजिए, तो क्या होता है, ये माइनस माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाता, माइनस 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर ही रहता, वो ठीक है। पर बेटा ये देखिए जो कि माइनस 12xy होना चाहिए था वो आपका प्लस 12xy बन गया होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये वाली गलती ना करिए, इसमें साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा था, आपको एक ये भी खुद से करना है, साथ में एक और मैं थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ट्राई कीजिए। ए बी माइनस बी स्क्वायर सी का होल स्क्वायर, ट्राई कीजिए, मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं सर, अपना बेसिक तरीके से ही करना है। देखिए ए बी का होल स्क्वायर यानी ये हो गया ए स्क्वायर मान लीजिए माइनस 2 ए बी यानी पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, ये हो गया ए बी इंटू बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी नहीं बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी का होल स्क्वायर। ये देखिए ये मेरा ए है ये मेरा बी है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझाने क्या हुआ है, चलिए अब इनकी वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं फटफट। सर देखिए अभी ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए बी इंटू ए बी मतलब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा लिख सकता हूं मैं इसे, माइनस 2 ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा ए बी क्यूब सी प्लस बी स्क्वायर सी का होल स्क्वायर हो जाएगा बी रेस टू 4 सी स्क्वायर। सिंपल था ना। चलिए जिनका भी आंसर मैच नहीं हुआ था वो प्लीज पॉज करके इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए करें अब हम लोग, ये था। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं बेटा, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली क्यूट वाली आइडेंटिटी, ये आप खुद से ही कीजिएगा, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। 3x/2 प्लस 4y/3 इंटू 3x/2 माइनस 4y/3, ये वाली एक बार आप खुद से सॉल्व कर लीजिए पॉज करके। चलिए क्या आंसर आया अपना, 3x/2 का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस 4y/3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू हो गई है 9x² माइनस 16y²/9। सिंपल था ना याला बेटा। देखिए आप लोगों को इसलिए सिंपल लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें ना 9th में की हुई है, आगे की आइडेंटिटीज भी आपको सिंपल ही लगने वाली है। सिर्फ क्या होगा, नई आइडेंटिटीज रहेगी, आपको लगाना आते रहेगा, आपको आइडेंटिटीज याद रखने का थोड़ा सा इशू हो सकता है, बचाओ कुछ नहीं है। जिनका भी अगर कोई आंसर मैच नहीं भी हुआ तो टेंशन मत लीजिए, इसे अपने आप पॉज करके अभी कर लीजिए सॉल्व। चलिए अब वो फोर्थ आइडेंटिटी पे आते हैं बेटा। वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं इसे आइडेंटिटी मानता ही नहीं हूँ वैसे, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत रेयरली मुझे यूज़ करने में आई है वैसे, बट स्टिल ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी पर राजा मैंने स्टार भी मार्क किया था, उसका रीज़न अब समझेगा आपको बेटा। कुछ याद है वो वाले, इसमें आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले में कहा था मैंने साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, इसमें साइन कैरी फॉरवर्ड होती है, इसीलिए मैं बस स्टार मार्क किया हुआ है। तो देखिए
ये ऐसी कुछ आइडेंटिटी है। मैं पहले आपको एक करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कुछ 2x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3। इसमें क्या रहता है बेटा, आपका ये सेम होना चाहिए। ये बन जाता है आपका x, ये विथ साइन बनता है आपका a, और ये विथ साइन बन जाता है आपका b। यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू क्या हो गई है, 2x हो गई है। कैपिटल A की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है। कैपिटल B की वैल्यू 3 नहीं, ये -3 हुई है। यहाँ पे साइन कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो इसीलिए आपको उस समय आइडेंटिटी में मैंने क्या लगवाया था, स्टार लगवाया था। बचा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है एक समथिंग, सब कुछ भी नहीं है, सब आइडेंटिटी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जाएगा x का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 4 प्लस -3 इंटू एक्स यानी 2x प्लस ए बी 4 इंटू -3। देखिए 4 इंटू 3 नहीं, 4 इंटू -3, तो मेरे आंसर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 है 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2x और 4 इंटू -3 हो जाएगा -12। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x -12। समझाए क्या है, पक्का? चलिए एक बता देता हूँ। कुछ नहीं बेटा, अपन ने वो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। इसमें स्टार कैरी फॉरवर्ड, साइन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है मेरा। बेटा देखो अब यहाँ पे मैंने कैपिटल एक्स क्यों लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ऐसा एक्स दिया हुआ है, सिर्फ जिससे उससे मैं कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने वैसा लिखना शुरू किया है। तब देखिए अब सोल्यूशन क्या होने वाला है मेरा, इसका होने वाला है 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस -3 इंटू 2x प्लस 4 इंटू -3। फाइनल आंसर हो गया 4x स्क्वायर प्लस ये तो 1 था इंटू 2x प्लस -12, यानी हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x -12। समझाइए? तो करो पॉज और इसको कर लो एक बार सॉल्व। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे ही दे देता हूँ आपको, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए आप लोग। तो क्या है 3a माइनस 2 इंटू 3a प्लस 3। इसे आप लोग पॉज करके प्रॉपर्ली सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसका आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए इंटू बी। तो आंसर क्या होने वाला है अपना, एक सेकंड गाइस सॉरी, आंसर होने वाला है 9a स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3a माइनस 6, यानी हो गया 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपका ये वाला आंसर मैच हुआ था, और अगर नहीं हुआ था तो प्लीज़ अपनी गलती को समझिए बेटा। आंसर कॉपी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कॉपी नहीं भरना है अपनी, आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है? तो पॉज करके इसे भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा वो याद है अपने लास्ट ईयर भी वाले एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन किए थे कि बाय विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 101 का स्क्वायर। याद है क्या ये वाला? एक करके दिखा देता हूँ। क्या करते थे इसको, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखते थे, फिर इसमें आइडेंटिटी यूज़ करते थे कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर, पता नहीं बच्चे 200 क्यों लिखते हैं, कई बार देखा है मैंने। बेटा 100 इंटू 2 नहीं करना है, 100 इंटू 100 करना है। तो हो जाएगा ये प्लस 200 प्लस 1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10201। ये 101 का स्क्वायर हो गया। समझा? जैसा आपने ये वाला किया है वैसे एक और 99 का स्क्वायर होता है। सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कई बार देखा है बच्चे लोग ना इसे 90 प्लस 9 का होल स्क्वायर लिखते हैं। गलत नहीं है ये, पर बेटा अपन ये कर क्यों रहे, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। तो उसी चीज़ को मैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखूंगा तो बेटर होगा ना। तो एक काम कीजिए, आप 101 का स्क्वायर भी निकालिए, फिर 99 का स्क्वायर, यहाँ तक आपको समझा दिया, आगे का खुद एक बार करके देखिए पॉज करके इस चीज़ को। चलिए आई होप आपका ये वाला आंसर मैच करने वाला है मेरे जैसा ही। -2 इंटू 100 इंटू 1 जो हो गया 1 2 3 4 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखना भूल गया, सो सॉरी गाइस। -200 प्लस 1। अब देखिए ये और ये ऐड करके -200 करना है, जैसा आपको करना आप कर सकते हैं। आपका फाइनल आंसर आएगा 9800 प्लस 1 9801। ये हो गया होगा आपका आंसर। आई होप आपका मैच किया है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लीजिए।
102 इंटू 98, इसमें याद है ना क्या करेंगे, 100 प्लस 2 इंटू 100 - 2, वो कर लिया 100 प्लस 2 इंटू 100 - 2, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू क्या हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 2 3 4 -4, हो गया 999 सिंपल था। तो गाइस ये वाला भी एक बार पॉज करके एक बार प्रॉपरली आप ये दोनों को देख लीजिए और कर लीजिए। देखिए डेटा कुछ भी आ सकता है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार समझाने के लिए दे रहा हूँ। ये एक लास्ट ऐसे ही क्वेश्चन में 101 इंटू 102, ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 2, यानी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जाएगा ए यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए इंटू बी, 1 2 3 4 प्लस ये जगह 300 प्लस 2, तो जगह 10302, सिंपल। चलिए ये वाला भी कर लीजिए इनको नहीं समझा था। अब बेटा अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं, आई वोंट से डिफिकल्ट है, पहले किया हुआ है क्योंकि आपने, बट इंपॉर्टेंट जरूर है। क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन है फैक्टराइज। बेटा फैक्टराइज का मतलब होता है फैक्टर्स में बनाना, मतलब 10 को अगर फैक्टराइज करूंगा मैं 2 इंटू 5 लिखूंगा, वैसा समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग करना, यानी फैक्टर्स लिखना, उसे बोलता है फैक्टराइज। गाइस ये वाले भी आपने वैसे बहुत ज़्यादा बार किए हुए हैं। एक आपको जैसे क्वेश्चन ऐसे देता हूँ, 25x² प्लस 30xy प्लस 9y², याद कीजिए आपने 8th में किया था, पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। देखिए इसका आंसर वैसे 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। स्टेप वाइज समझ रहा हूँ कैसे करना है। स्टेप 1 अभी शायद से काम में ना आए, बट आगे क्वेश्चन में काम में आएगी। स्टेप 1 क्या बोलती है, सबसे पहले देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। सर 25x², 30xy और 9y² में कुछ कॉमन निकल, ठीक है छोड़ दो। स्टेप 2 क्या है, अब इसको प्रॉपर आइडेंटिटी के फॉर्मेट में लिखो। तो सर देखो 25x² कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5x का होल स्क्वायर, वैसे 9y² को क्या लिख सकता था मैं, 3y का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे पे भरोसा रख के एक बार ट्राई करके देखो, 2 इंटू 5x इंटू 3y, देखो क्या ये चीज़ इसके बराबर हो रही है क्या, देख लो एक बार। चलो सर देख ले, 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30 इंटू एक्स इंटू वाई 30xy। तो हाँ सर ये तो उस फॉर्मेट की हो गई है मेरी, परफेक्ट। देखो मेजरली आपको क्वेश्चन रहेंगे जिसमें ये फॉर्मेट में बैठना ही है आपको, ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मेट में बैठ ही नहीं रहे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को ना प्रॉपर आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये देखिए ये 25x² को किसका होल स्क्वायर लिखा, 5x का होल स्क्वायर, 9y² को किसका होल स्क्वायर लिखा मैंने, 3y का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ये वाला इंटू ये वाला ट्राई किया मैंने 5x इंटू 3y, फिर चेक कर लिया कि ये चीज़ इसके बराबर हुई है क्या। हाँ सर हुई थी। तो सर देखो ये a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया है। सर कैसे हुआ, ये देखो ये चीज़ है a मान लीजिए, तो हो गया a² प्लस 2 ये a और ये b, a b प्लस वो b था तो ये b² हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उस कारण से ये देखिए मेरा ये वाले का आंसर ये हो चुके हैं 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। समझाइए बेटा 8 में किए हुए हैं, अगर आपको चैप्टर तब जमता है तो अभी तो बहुत ही आसान लगेगा, और तब नहीं जमता तो अभी मेच्योरिटी बढ़ गई आप लोगों की समझने की चीज़ है, तो आपको ये वाला अब अच्छे से जम जाएगा। तो एक बार ये पॉज करके कर लीजिए आप। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा ध्यान से आपको खुद को सॉल्व करना है, इसलिए देख के करिएगा। 8x² प्लस 40xy प्लस 50y²। एक बार आप मेरे लिए इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। अब बेटा देखिए हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ना जम रहा हो, क्यों, क्योंकि आप स्टेप 1 भूल गए थे। स्टेप 1 क्या था, सबसे पहले कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो। सर कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ ना बेटा 2 कॉमन निकल रहा है पूरे में से, क्या बचा 4x² प्लस 20xy प्लस 20y²। अब देखो अब अंदर वाला कितना इजीली होने वाला है मेरा, 2 ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, ये वाला हो गया क्या 5y का होल स्क्वायर। इसको मैंने लिखने के लिए ट्राई किया 2 इंटू 2x इंटू 5y, यानी 2ab के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश किया।
2 इंटू 4 इंटू 5 20 और 20 एक्स वाई हो रहा है, तो आंसर ये इससे मैच हो गया है। तो विच इम्प्लाइज इसका आंसर होगा 2 इंटू 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ये ऐसा फैक्टराइज हो गया, समझा ये वाला भी। तो गाइस अगर ये वाला आंसर नहीं जमा था, पहले तो ध्यान रखिए फर्स्ट स्टेप में हमें कॉमन निकलता है तो निकालना चाहिए, ठीक है, कर लीजिए वाला। बेटा ऐसा ही कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला भी हो सकता था, तो उसके ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ये वाला आप किए हुए हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस 9 वाई स्क्वायर। सिंपल है, आप लोग को फट से जम जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करना है, पॉज करके ट्राई कर लीजिए वाले को। देखिए इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक्स बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या हो गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। खत्म, ये वाला आंसर भी मेरा आ गया। सिंपल था ना। चलो जिनका नहीं आया था पॉज करने का मौका मिल रहा है आपको करने के लिए सॉल्व। एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे आपको एक और क्वेश्चन है, 50x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। खुद से आपको पॉज करके ट्राई करना है बेटा इसको। अब बेटा देखिए अगर आपका ये वाला आंसर नहीं आया है तो वापस से आप स्टेप 1 भूल गए ना बेटा। स्टेप 1 क्या थी, कॉमन निकल रहा है तो निकालो। अच्छा सर यहाँ पे भी निकालना है क्या? बेटा फैक्टराइज का कोई भी क्वेश्चन अगर कॉमन निकल रहा है तो निकाल दिया करो, ठीक है सर। तो सब एक कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकला 2, बचा क्या 25x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब इसको मैंने फैक्टराइज करूँगा, 2 तो वैसे ही रह गया सर 5x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपल टेबल कर दो फिर पॉज करके सॉल्व। अब एक जो मुझे क्वेश्चन पसंद है, जो शायद से 8th में भी अपने किए हुए हैं, बट 8th में एकदम जल्दी समझता नहीं है, बट अब मेच्योरिटी बढ़ चुकी है तो आपको समझ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसे हमें क्या करना है, इसे भी हमें फैक्टराइज करना है। अब मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, जो अपन 8th से बच्चों ऐसी हरकत करते थे, सर यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लगा देता हूँ, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ, वो वाली हरकत मत कीजिएगा प्लीज़। अपने को आप स्मार्टली और छोटे तरीके से सॉल्व करना है, इसलिए प्लीज़ एक बार इसे सोचिए क्या कर सकते हो पॉज करके। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में इतने पूरे को मैं a बोल सकता हूँ तो वो a स्क्वायर बन गया, ये माइनस साइन तो माइनस है। इतने पूरे को अगर मैंने b बोल दिया और ये स्क्वायर तो ये b स्क्वायर हो गया। मतलब अभी के लिए मेरा a क्या हो गया है 2a प्लस 3b हो गया है, मेरा b क्या हो गया है 3a माइनस 2b हो गया है। मैं आइडेंटिटी क्या लाऊंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लगाने वाला हूँ बेटा मैं। तो चलो फट से देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आने वाला है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, ये हो गया a प्लस b। ये देखिए मेरा ये पूरा का पूरा है a, ये पूरा का पूरा है b, ठीक है, इनटू a माइनस b। अब मैं खोल लूंगा अंदर के ब्रैकेट्स से, वो क्या जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 3a माइनस 2b। ये हो गया a प्लस b वाली वैल्यू, यहाँ पे खोला ब्रैकेट मैंने। बेटा बाहर माइनस साइन है, थोड़ा ध्यान से, माइनस 3a प्लस 2b, साइन अपोजिट हो जाएगी। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लिया तो 5a प्लस b और ये हो जाएगा माइनस a प्लस 5b। खत्म, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब इसको फैक्टराइज करके मेरा ये बन गया। समझा क्या हुआ था? पक्का कर लो बेटा फट से सॉल्व इस चीज़ को, कर लो यहाँ पॉज और कर लो सॉल्व से। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी वैसे अपन ने 8th में देखे हुए रहते हैं। ये x रेज टू 8 माइनस वाई रेज टू 8 को फैक्टराइज करना सिंपल रहता है बेटा। ये x रेज टू 8 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, x रेज टू 4 का, y रेज टू 8 को किसका, y रेज टू 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, जाएगा x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 इंटू x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4। अपन सोचते हैं यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बट रादर ये चीज़ और फैक्टराइज हो सकती थी मेरी, तो उस चीज़ को फैक्टराइज करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। देखिए अभी हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का
होल स्क्वायर। तो सर ये हो गया एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4, ये तो वैसा का वैसा रह गया। ये इसका फैक्टर्स बनाया तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर सर वापस इसको फैक्टराइज करूँगा, ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटीज है मेरी, तो उसमें इशू इतना आने नहीं वाला है मेरा। तो हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, खत्म। ये भी 8 में देखे थे बेटा अपन लोगों ने, ठीक है। तो इसको भी पॉज करके एक बार कर लो फट से सॉल्व। चलिए यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। आपको लग रहा होगा कि सर ये सब कुछ हमें आता था, अगर आता था तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया सीखने वाले जो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट बेटा प्लीज़ उसके पहले आपको होमवर्क प्रॉपरली करना है। ओके चलिए, थैंक यू गाइस।